एम्स के कैंसर डिपार्टमेंट की नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नर्स के 2 बच्चों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई, जबकि नर्स के पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि नर्स को शनिवार को ही एम्स में भर्ती किया गया, जबकि उसके दोनों बच्चों को आज एम्स में लाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, एम्स की यह नर्स बताई जा रही है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, दोनों बच्चे भी, उनमें भी इसी तरह के लक्षण देखे गए हैं। जी बिल्कुल, बता दें दिल्ली के 2 मामले ऐसे आए हैं जहां पे दोनों ही अस्पतालों की जो नर्सेज हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। कि पहली बात करें, पहला है बड़ा हिंदूराव अस्पताल है जिसके अंदर नर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल को ही बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जब तक सैनिटाइजर नहीं किया जाएगा पूरे अस्पताल को, उसके बाद ही उसे खोला जाएगा। मगर प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है सैनिटाइजर करने की, तो ही उसके बाद में अस्पताल को खोला जाएगा। मगर बात करें दूसरे मामले की, दूसरा मामला है एम्स की, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, यानी कि उसकी जो नर्स है, कैंसर जो डिपार्टमेंट है उसकी नर्स से है, उसको कोरोना पॉजिटिव मिला है। यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब नर्सेज और मेडिकल डिपार्टमेंट ही इसके चपेट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। मगर बिल्कुल राजीव, लेकिन ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो नर्स है वो उसकी चपेट में आई है, उसकी रिपोर्ट जो सामने आई पॉजिटिव पाई जा रही है, उसके दोनों बच्चे इससे इफेक्ट हुए हैं। हालांकि पति की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव बताई जा रही है। लेकिन अस्पताल में जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो मरीज हैं, वो कितने नर्स के संपर्क में आए होंगे, किन किन चीजों को इस नर्स ने टच किया होगा, कितने लोग अब तक इसके कांटेक्ट में आए होंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से अस्पताल के अंदर अगर किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव होता तो यानी कि उसके संपर्क में कितने हजारों लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि हाँ जितने भी लोग आए होंगे मगर उनके लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं वो भी। मगर सरकार अभी कोशिश जरूर कर रही है कि उस दोनों नर्सिस के जो संपर्क में कितने डॉक्टर या फिर कितने वार्ड बॉय या फिर कितने मरीज आए हैं उनकी अब पुष्टि करनी होगी। मगर किस तरीके से वो पुष्टि होगी वो देखने वाली बात है। मगर जिस तरीके से दोनों ही अस्पतालों के जो नर्सिस इसके अंदर संपर्क में आई है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सबसे ज्यादा अस्पतालों के लिए बढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। क्योंकि इसके अंदर जब तक अस्पताल के मेडिकल डिपार्टमेंट इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मिलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों को बचाने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के आंकड़े बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 2600 से पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर जो आंकड़े हैं दिल्ली के भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राजीव, हम देख रहे हैं कि ये जो महामारी है बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है अब, क्योंकि पुलिस इसकी चपेट में आ रहे हैं, पुलिस के कई जवान इसकी चपेट में आए, इंडियन नेवी की अगर बात करें उनके जवान इसकी चपेट में आ चुके हैं, अब डॉक्टर्स इसका शिकार हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं अगर वही इससे इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे तो स्थिति पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। स्थितियां बिगड़ सकती है, क्योंकि अगर सरकार अभी रोकथाम नहीं करेगी, यानी कि लॉकडाउन को जो सख्ती से पालन नहीं करवाएगी तो वही इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें जो पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है वो चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर 95 इलाके जो ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट में बदल दिए गए हैं, मगर फिर भी कोरोना पॉजिटिव की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ तक कि जो छूट देने वाली बात थी वो भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर छूट दी जाती है तो कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जो तमाम दफ्तर खुले हैं, फिर चाहे हम अस्पतालों की बात करें, क्योंकि अस्पताल तो शुरुआत से ही खुले हैं और बहुत जरूरी भी अस्पतालों का खुलना, भारी तादाद में पेशेंट वहां पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम बातें सामने आ रही थी कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जाएगी, आपका टेम्परेचर देखा जाएगा, क्या सारी सुविधाएं इस तरीके की नजर आ रही हैं? क्योंकि लापरवाही की खबरें भी लगातार पहले सामने आ रही थी कि डॉक्टरों के पास प्रिकॉशंस के सामान नहीं है, फिर चाहे मास्क की बात करें या फिर उनका जो सूट होता है वो उनके पास नहीं है।
देखिए बिल्कुल बता दें, कुछ अस्पतालों के अंदर इस तरीके की दिक्कतें आई थी और यहाँ तक की कह सकते हैं सुविधाएं भी नहीं थी, मगर उन अस्पतालों के अंदर कहीं ना कहीं सुविधाएं देर से पहुंच रही है, मगर पहुंच जरूर रही। मगर जब तक अस्पताल ही नहीं खुलेंगे तो मरीजों की जो गिनती है उसको, यानी कि जो मरीज है उनको ठीक कैसे किया जाएगा। मगर एक अस्पताल ऐसा है जिसके अंदर अभी भी दिक्कतें आ रही है, यानी कि जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दिक्कतें आ रही है। जो मेडिकल जो स्टाफ है उन तक अभी सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही है, ताकि वो जो 4th क्लास का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि नर्सिस है या फिर वार्ड बॉय है, उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहा है। मगर हाँ, ये जरूर है, सरकार अपनी पहल जो कर रही है वो कम से कम जब तक उसमें तेजी नहीं लेके आएगी, इस तरीके के आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, ये सिर्फ अस्पतालों की ही बात नहीं है। अगर पूरे दिल्ली की हम बात करें, तमाम तरह जो इलाके हैं, बहुत तेजी से ये ग्राफ बढ़ रहा है। और खुद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भले ही स्थितियां कंट्रोल में है, लेकिन आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने वाली बात है या फिर अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली को, जनता को अभी ऐसी कोई छूट नहीं दी है, यानी कि बाजार जो खोलने वाली बात थी वो बाजार अभी तक खोलने की परमिशन नहीं दी है। मगर जिस तरीके से आंकड़े वाली बात है या फिर अस्पताल प्रशासन की बात है या सुविधाएं वाली बात है, कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन जरूर है। जब तक सरकार इसके अंदर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं उठाएगी तो कहीं ना कहीं अस्पताल जो प्रशासन के डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन लोगों को खासी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि हर तरीके से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, अब इसके अंदर डॉक्टर चपेट में आ रहे हैं, पुलिस चपेट में आ चुकी है। यहाँ तक कि मुंबई के अंदर हमने ये भी देखा कि एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है, मगर जब तक कोशिश कर रही है, कोशिश के साथ साथ जब तक स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेगी, बिल्कुल तक कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो उससे पहले इसको इन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में नए 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें से 7 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। 7 पुलिस वालों की आपको बता दें कि चौकी पर ये तैनात थे और कुछ दिनों पहले ही कोरोना के लक्षण की शिकायत इनमें मिली थी। 14 पुलिस वालों को एक गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन भी किया गया था। इन 14 पुलिस वालों में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके अलावा अन्य कोरोना पॉजिटिव शख्स पहले से ही हॉटस्पॉट चिन्हित कर पितरकुंडा बफर जोन के नजदीक से मिला है। शख्स की उम्र 39 साल की बताई जा रही है और इसकी सिगरा क्षेत्र में ही राशन की दुकान भी है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और अब तक जो डॉक्टर की अभी खबर आप देख रहे थे कि एक जो नर्स है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, वो उसकी चपेट में आई। अब पुलिस वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 7 पुलिसकर्मी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, एक चौकी में तैनात थे, ऑन ड्यूटी ये थे, लेकिन जब इस तरह के लक्षण इनमें नजर आए तो उनका टेस्ट किया गया और रिपोर्ट निराश करने वाली सामने आई। 7 पुलिसकर्मी ये बताए जा रहे हैं जिनकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता का विषय यह है कि अब हमारी सुरक्षा में लगे लोग भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षा में जो जवान लगे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर वो भी इसकी चपेट का शिकार हो रहे हैं। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।